प्रियांका चोप्राची पहिली मराठी निर्मिती आहे व्हेंटिलेटर. राजेश महापुसकर त्याचे दिग्दर्शक आहेत अर्थात. आणि प्रियांका जिथे नाही आहे तिथे नक्की हजेरी लावत आहेत त्यांची आई म्हणजेच मधु चोप्रा. आजही आपल्यासोबत आहेत मधु चोप्रा. मैम अभी फ़िलहाल वो क्वांटिको के शूट में बिज़ी है, पर हम देखते हैं कि कुछ भी वेंटिलेटर के बारे में हो प्रियांका उसके बारे में पब्लिसिटी कर रही है, रीट्वीट कर रही है और आप हर जगह प्रमोशन के लिए मौजूद है. आपको ये फीलिंग कैसा लग रहा है कि लड़की अपनी बेटी के लिए आप काम कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी के लिए काम कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है. और प्लस वेंटिलेटर हमारा पहला प्रोडक्शन है, तो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. और प्रियंका वहाँ से रिमोट कंट्रोल से सब कुछ संभाल रही है, तो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं उसको सपोर्ट करूँ. मैं उसको सपोर्ट ही कर रही हूँ. डेफिनेटली प्रियंका वेंटिलेटर के दौरान एक छोटी सी खास बात प्रियंका की पता चल रही है. कोई भी वेंटिलेटर के बारे में कोई भी ट्वीट कर रहा है, वो उसको रीट्वीट कर रही है, उसको रिप्लाई दे रही है, तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं. और ट्विटर पे वेंटिलेटर की बज़ क्रिएट करने में प्रियंका बहुत अच्छे से कामयाब हुई है. मेरी जहाँ तक समझ है वेंटिलेटर ट्रेंड भी कर रहा है अभी इस वक्त. एंड प्रियंका तो भरपूर उसको आदत है कि एक फिल्म को प्रमोट करने का क्या तरीका बेस्ट होना चाहिए. और जितना मैं प्राउड फील कर रही हूँ इस फिल्म के लिए, उससे कहीं ज़्यादा प्रियंका को फील हो रहा है, क्योंकि उसने स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया. कई स्क्रिप्ट्स थे उसके ऊपर, और उसको राजेश पे इतना यकीन था कि डिफ़िकल्ट फिल्म है लेकिन हम लोग बनाएंगे, यू गो हेड, आपको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए. और डे टू डे का रिपोर्ट्स वो लेती होती थी. तो इतना जब कोई बाहर से अमेरिका में बैठ के इंटरेस्ट ले सकता है, तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है. तो आप देखो तो आपको पता चलेगा, यू विल ऑल्सो फील प्राउड. डेफिनेटली. जैसे कहा कि देखना ज़रूरी है. मूवी मामी में दिखाई गई है, वहाँ का रिस्पांस कैसे था? लोगों ने कैसे सराहा है फिल्म? बहुत इनकरेजिंग था. सब ने कहा, इनफैक्ट एक क्रिटिक ने तो ये भी कहा कि आपने मराठी फिल्म को एक ऐसा स्टैंडर्ड पे रख दिया है कि अब दूसरों को इसके मैच करना मुश्किल हो जाएगा. आपने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मामी की स्क्रीनिंग के बाद जब प्रियंका को ये जो कॉम्प्लीमेंट है आपने पहुंचाया होगा डेफिनेटली, तो तब उसका रिएक्शन क्या था वो जानना था. उसका रिएक्शन ये था, वेल डन मॉम, इट्स ऑल यू. तो उसने मेरी तो मुझे बहुत तारीफ़ किया, मेरी तारीफ़ की उसने. बट शी इज़ वेरी हैप्पी और मोर एनकरेज. अब उसको इतनी प्रोत्साहन मिला हुआ है कि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करी कि ये फिल्म ना ओनली इंडिया में रहे, बाहर भी आए. इंडिया के बाहर भी पहली मराठी होगी जिसका रिलीज़ हम वर्ल्ड वाइड करेंगे. जैसे कि आपने कहा कि प्रियंका वहाँ से बैठ के बहुत कोऑर्डिनेट कर रही है, तो ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आप उसको मिस करिए, चाहती है कि इस मौके पर प्रियंका यहाँ होनी चाहिए थी? मामी पे मैं उसको बहुत मिस की. पहली बार हमने भी पूरे फिल्म को अच्छी तरह की ऑडियंस की तरह देखा. इससे पहले तो मैं प्रोड्यूसर की नज़र से देख रही थी, पर ऑडियंस की तरह देखी और बहुत इन्जॉय की. और जब सब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और वो प्लेस प्रियंका का ही था जहाँ मैं खड़ी होकर बोल रही थी, वो प्रियंका को होना चाहिए थी. मैं बहुत मिस करती हूँ उसको रियली. डेफिनेटली. जैसे कि बात कही कि आपने 2 और अदर लैंग्वेजेस में मूवी बनाई है, तो मराठी में फ़िल्म बनाते वक्त का एक एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने 116 लोग मूवी में कास्ट किए हैं और उन सबको आपको संभालना था एज अ प्रोड्यूसर. तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? मैं कहूँ मराठी एक्टर्स का मुकाबला मैंने किसी और इंडस्ट्री में नहीं देखा. मैं कहूँगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना प्रोफेशनलिज्म, इतना एथिक्स मैंने नहीं देखा. सब अपनी जगह बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कहीं किसी का कोई ईगो क्लैश नहीं. सब जैसे अभी बैठे हुए थे वैसे ही बैठ रहे हैं, फ्रेंडली. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मेरा इतना बड़ा रोल है तो मेरे को क्यों डाला, उधर क्यों किया. किसी ने नहीं. सब यकीन के साथ आए इस फिल्म के अंदर. राजेश पे पूरा भरोसा डाला. जो राजेश ने इनको काम दिया उस काम को भरपूर किया. किसी तरीके का ट्रबल कभी नहीं इन लोगों ने दिखाया कि आप एक छोटे से हॉस्पिटल में, जगह कम, 112 लोग, एक बार के शूट में मेरे ख्याल 30-35 लोग से कम नहीं होते थे छोटी सी जगह में, और रनिंग हॉस्पिटल. सबको क्वाइट रहना था, कम बोलने का. इमेजिन इतने लोग कितना क्वाइट रहे होंगे, कितना उनका डिसिप्लिन रहा होगा, कितना संयम रहा था कि वो लोग फिल्म को भी इतना बढ़िया बना के, हॉस्पिटल को भी नहीं रोका. और हमें तो खैर कोई ट्रबल नहीं. मैं कहती हूँ मराठी इंडस्ट्री में जैसे आर्टिस्ट हैं उसका मुकाबला में मैं नहीं समझती कहीं और होगा. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनेस्ट थिंग रियली.
एक लास्ट क्वेश्चन, लोग मूवी देखने वाले हैं नवंबर के दिवाली में, तो लोगों को क्या कहेगी एज अ अपील? पहले तो हैप्पी दिवाली बोलूँगी। आप लोग के घर लक्ष्मी आए और आप सुख समृद्धि सब देखें। पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाए। आप हमारा फिल्म वेंटिलेटर देखें, आपको पता चलेगा जो आपके भूले भटके परिवार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, सब के साथ आपको बात करने को मन होगा, सबसे मिलने को मन होगा, सौहार्द बढ़ेगा हमारी फिल्म को देखने के बाद। आप सारे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ वेंटिलेटर ज़रूर देखिए एंड ब्रिंग द फैमिली टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द लक फॉर द मूवी. थैंक यू वेरी मच. कॅमेरामॅन पुनीत सोबत श्वेतांबरा सावंत, राजश्री मराठी. मी ईशा कोपेकर. सबस्क्राईब टू राजश्री मराठी.